Hello everyone, I hope you all are fine. Welcome to our first session of chapter 14, our environment. So children, in this chapter you will learn about air pollution, water pollution, land pollution and noise pollution. So first of all, what is environment? Environment क्या है? Everything that surrounds us forms our environment. Okay? हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हो चाहे लिविंग थिंग्स हो, ये सब क्या है, एनवायरनमेंट में ही आती हैं. ओके, यानी जो भी हमारे चारों तरफ है, नॉन लिविंग थिंग मीन्स एयर है, ओके, सॉइल, माउंटेन्स, ये सब क्या है, ये भी हमारा एनवायरनमेंट ही बनाते हैं. एंड जो लिविंग थिंग्स हैं लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब हमारे एनवायरनमेंट में ही आते हैं. ओके, सो चिल्ड्रन, विच ऑफ द एक्टिविटीज डू यू थिंक विल बी हार्मफुल टू आवर सराउंडिंग? यानी कौन सी एक्टिविटीज ऐसी होंगी जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होंगी, जो हमारे एनवायरनमेंट को इफेक्ट करती हैं, बैडली इफेक्ट करती हैं. फॉर एग्जाम्पल, डंपिंग गार्बेज, स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स, कटिंग डाउन ट्रीज. This make our environment pollute. Okay, let's get started. Everything that surrounds us forms our environment. हमारे चारों तरफ जो भी है वो environment, उन सब से मिलकर ही हमारा environment बनता है. The environment can be natural or man-made. Environment natural भी हो सकता है और man-made भी हो सकता है. Careless human activities and excessive usage of natural resources have caused a lot of harm to environment. यानी जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं, केयरलेसनेस अगर उस एक्टिविटी में, फॉर एग्जांपल हम अपने सेल्फ के लिए कंटिन्यू ट्रीज़ को कट डाउन करेंगे, हम गार्बेज को लाइक प्लास्टिक, प्लास्टिक बॉटल्स, प्लास्टिक के जो भी आइटम्स होते हैं, ग्लास आइटम्स होते हैं, अगर हम वो ऐसे ही इधर उधर फेंक देंगे, या फिर जो फैक्ट्री से हमारे जो व्हीकल्स होते हैं इनसे निकलने वाला जो स्मोक होता है वो कैसा होता है, वो हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करता है, हार्मफुल होता है हमारे एनवायरनमेंट के लिए. सो अगर हम केयरलेस हैं हमारे एनवायरनमेंट को लेकर, तो इससे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही अफेक्टेड होता है और ये सब कुछ हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है और इससे पॉल्यूशन फैलता है. हार्मफुल चेंजेस मेड टू द एनवायरनमेंट बाय ह्यूमंस इज कॉल्ड पॉल्यूशन. यानी कि ह्यूमन जो भी करते हैं, अगर उससे हमारे एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं और वो चेंजेस हार्मफुल हैं, तो यही क्या कहलाता है, पॉल्यूशन. ओके, सो चिल्ड्रन, एवरीथिंग दैट सराउंड अस फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट. The introduction of harmful substances into the environment due to human activities is called pollution. Okay. So children, there are mainly 4 types of pollution. They are air pollution, water pollution, land pollution and noise pollution. Okay. How many types of pollution? Air pollution, water pollution, land pollution and noise pollution. Okay, and what is pollution? Harmful changes made to the environment by humans is called pollution. Okay, so first is air pollution. So children, as you can see in these pictures, okay, smoke from the vehicles and burning of garbage. These activities make our environment polluted. Okay, so children, smoke from industries, cars, trucks, buses and other motorized vehicles cause air pollution. यानी कि जो इंडस्ट्री से, यानी को बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं, उनमें चिमनियाँ लगी होती हैं, उनसे जो धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है, कार, ट्रक, बसेस और जितने भी पेट्रोल पर चलने वाले व्हीकल्स होते हैं, उनसे जो भी स्मोक निकलता है, उससे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो पॉल्यूशन
पॉल्यूट होता है और कौन से पॉल्यूशन का रीज़न बनते हैं ये, इट कॉजेज एयर पॉल्यूशन। Dust from construction activities and burning of garbage and dried leaves also causes air pollution। जब कंस्ट्रक्शन का वर्क होता है उससे जो डस्ट निकलती है, हम जब गार्बेज को बर्न करते हैं, जलाते हैं, उससे स्मोक निकलता है और जो सूखी हुई पत्तियां होती हैं, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है एयर पॉल्यूशन का। एयर पॉल्यूशन के कॉज नंबर ऑफ डिसीजेज सच एज ब्रीथिंग प्रॉब्लम, लंग कैंसर एंड अस्थमा। ओके, एयर पॉल्यूशन की वजह से हमारा एनवायरनमेंट तो अफेक्टेड हो ही रहा है, इसके अलावा हमारी हेल्थ पर भी इसका बहुत ही नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। इससे कई सारी जो डिसीज़ हैं वो होने लगती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, अस्थमैटिक प्रॉब्लम होती है एंड इवन लंग कैंसर भी हो सकता है। ओके, सो चिल्ड्रन, व्हाट कैन वी डू टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट फ्रॉम एयर पॉल्यूशन? हम क्या कर सकते हैं हमारे एनवायरनमेंट को एयर पॉल्यूशन से बचाने के लिए? इफ़ यू वांट टू गो समवेयर, अगर आप कहीं जाना चाहते हैं, सो वॉक एज मच एज यू कैन, तो आपको चाहिए कि आप जितना हो सकते हैं आप पैदल चलें। यूज़ द बाइसाइकिल इंस्टेड ऑफ यूजिंग व्हीकल्स दैट रन ऑन पेट्रोल और डीजल। हम क्या कर सकते हैं हमारे एनवायरनमेंट में एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए? हम जितना हो सके हमें पैदल चलना चाहिए और हमें बाइसाइकिल का यूज़ करना चाहिए, और हमें उन व्हीकल्स का कम से कम यूज़ करना चाहिए जो कि पेट्रोल या डीजल से चलते हैं। इससे क्या होगा कि उनसे स्मॉग भी कम निकलेगा और हमारा एयर पॉल्यूशन पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, दैट्स अ वे यू कैन रिड्यूस एयर पॉल्यूशन एंड बी हेल्दी एज वेल। इससे एयर पॉल्यूशन भी रिड्यूस होगा और हम भी हेल्दी रहेंगे। ओके, in the next video we will learn about water pollution.